नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोग्राम 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd का सत्र 2022 के लिए। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ होने वाली है 5,000 रुपये और इसकी A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि करंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हम यहाँ वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब बात करते हैं जो 4 वर्षीय प्रोग्राम है उसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ महाविद्यालय पंजीकरण के लिए जो सूचना है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो PTT 2022 का जो परिणाम है वो 22 जुलाई को घोषित किया जा चुका है, और 2 वर्षीय BA BEd और 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd 2022-23 में प्रवेश हेतु जो काउंसलिंग है वो शीघ्र ही प्रस्तावित है। अतः आप PTT 2022 वेबसाइट एवं PTT राज 2022.org पर पंजीकरण करके आपके जो दस्तावेज हैं वो अपलोड करें। कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं वो यहाँ सबसे पहले देखिए आप। जो राष्ट्रीय पात्रता अध्यापक शिक्षा परिषद NCT द्वारा आदेश की प्रति है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति आप अपलोड करेंगे। उसके बाद में तीसरा यहाँ है संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबंधित आदेश की प्रति, नवीनतम एकेडमिक सत्र का जो मूल्यांकन है PAR उसकी प्रति, और सबसे लास्ट में जो शपथ पत्र है उसकी कॉपी। जो निर्धारित प्रारूप है ये ओरिजिनल अपलोड होगा। उसके बाद में उपयुक्त सभी जानकारी दिनांक 2/8/22 तक आवश्यक रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवाएं, अन्यथा इसके अभाव में आपके महाविद्यालय को PTT 2022 काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ये जो जिम्मेदारी है ये कंप्लीट आपकी होगी। जो महाविद्यालय का पंजीकरण है वो अस्थायी है। उपयुक्त जानकारी में कोई सूचना यदि गलत पाई जाती है तो महाविद्यालय का जो पंजीकरण है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये महाविद्यालय के पंजीकरण के लिए सूचना है। उसके बाद में हम बात करेंगे इससे अगली जो सूचना है हमारे पास, PTT 2022 काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जो है वो आवेदन पत्र में त्रुटि का संशोधन यहाँ 29 जुलाई 2022 से 4 अगस्त तक कर पाएंगे। त्रुटि संशोधन आप PTT की जो वेबसाइट है दोनों इस पे कर पाएंगे। उसके बाद में 4 वर्षीय BSc BEd से BA BEd या फिर BA BEd से BSc BEd में त्रुटि संशोधन करने हेतु आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और अन्य दस्तावेज जो PTT 2022 कार्यालय को मेल द्वारा प्रेषित आपको करने होंगे। स्वयं के नाम में संशोधन की कोई अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पिता का नाम, माता के नाम में त्रुटि संशोधन हेतु जो संबंधित दस्तावेज हैं, प्रमाण पत्र है, माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका है, उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका है, स्नातक की अंक तालिका है, आधार कार्ड व राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी दस्तावेज PTT 2022 कार्यालय को मेल द्वारा प्रेषित करने होंगे। उसके बाद में त्रुटि संशोधन का कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसके बाद में जो सूचना है हमारे पास कि जो अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय विकल्प चॉइस भरते समय, अभी ये जो डेट है ये हम आगे वाली सूचना में आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको जो सावधानियां हैं उनके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ BEd 2 वर्षीय का पाठ्यक्रम तथा इंटीग्रेटेड BA BSc
बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में जो इच्छुक समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपये जमा करवा दिए हैं, वे कॉलेज विकल्प भरते समय निम्न सावधानियां रखें। सबसे पहले महाविद्यालय विकल्प चॉइस को लॉक करने में किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें। लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। अंतिम तिथि पर कॉलेज विकल्प चॉइस स्वतः ही लॉक हो जाएगी। दूसरा यहाँ जो इंस्ट्रक्शन है, यथासंभवतः वरीयता क्रमानुसार अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन करें। अंतिम तिथि के पश्चात महाविद्यालय विकल्प में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण ईमेल पर अनावश्यक दूरभाष व जो ईमेल है हमारी उस पर अनावश्यक संपर्क भी आप न करें, ये भी दिया गया है। उसके बाद में महाविद्यालय चॉइस भरने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं के डेटा को ऑनलाइन करेक्शन पैनल के द्वारा आवश्यक रूप से संशोधन करने तथा राज्य सरकार के नियम के हिसाब से SC ST MBC OBC EWS PH डिफेंस विडो डिवोर्स इत्यादि का लाभ लेने में सक्षम अधिकारी का जो प्रमाण पत्र है वो आवश्यक रूप से बनवा लें। PTT 2022 के समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, अतः अभ्यर्थी अपने लॉगिन ID और पासवर्ड को भी सुरक्षित रखे। समय समय पर अपने अधिकृत वेबसाइट जो PTT की है उसका अवलोकन करते रहें। उसके बाद में चौथा जो पॉइंट है, राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी केवल सामान्य सीट के ऊपर ही प्रवेश योग्य हैं। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण श्रेणी में लाभ दे नहीं होगा। उसके बाद में पुनः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि महाविद्यालय विकल्प चॉइस, जिला विकल्प चॉइस, आल राजस्थान विकल्प चॉइस का उपयोग सावधानीपूर्वक करें एवं स्वयं के प्राप्तांकों के आधार पर स्वयं आकलन करके ही महाविद्यालय चॉइस का विकल्प भरें। तो यहाँ पर देखिए आपको सावधानी ये रखनी है कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और बिल्कुल सोच समझ के जो कॉलेज हैं उनको अलॉट करना है। यदि आप नहीं भी लॉक करते हैं तो सिस्टम की लास्ट डेट आएगी वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। अब बढ़ते हम जो इम्पोर्टेंट सूचना है सबसे ज़्यादा उसकी तरफ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूचना यहाँ अधिसूचना 3/2022 दिनांक 31 जो आज को आदेश जारी हुआ है, इसमें 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ दे रखी है। तो यहाँ हमको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा जो निर्देश दिए गए हैं उनका। सबसे पहले बात करते हैं कि PTT 2022 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd प्रवेश परीक्षा का परिणाम 22/7 को घोषित किया जा चुका है। परीक्षा की अंक तालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जांच लें, यदि डाटा सही है तो ठीक है, नहीं तो संशोधन ऑनलाइन द्वारा करवा ले, उसके बाद में संशोधन नहीं होगा। उसके बाद में जो हमने ऑनलाइन काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन शुल्क है 5,000 रुपये, उसमें भाग ले ये जानकारी हम दे चुके हैं आपको। उसके पश्चात जो चॉइस विकल्प है उनकी बात करते हैं तो अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय श्रेणी, उप श्रेणी, परीक्षा प्राप्तांक आदि के हिसाब से उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। एक डार्क करके लाइन दी गई है, उसको देख लेते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट है कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर से अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले जो चॉइस है वो अधिकतम भरे। सभी अभ्यर्थी उपलब्ध जो महाविद्यालय हैं वो विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई भी सीमा नहीं है, मतलब आप कॉलेज कितने भी भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। उसके बाद में 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd जो पाठ्यक्रम है उसकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो जो डेट वाइज है वो आप यहाँ से
देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है डेट। तो अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अपलोड की गई अपनी प्रोफाइल में ऑनलाइन संशोधन की पीटीटी की जो अधिकृत वेबसाइट है वो 29 से 4 तक होगा, ये हम बता चुके हैं आपको। ऑनलाइन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपये ई मित्र के माध्यम से 7 से लेकर 16 तक आप जमा करवा पाएंगे। उसके बाद में महाविद्यालय चयन ऑनलाइन भरा जाएगा। पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपये जमा कराने के बाद में भरा जाएगा 7 से लेकर 18/8 तक। उसके बाद में फर्स्ट काउंसलिंग के पश्चात आवंटित जो महाविद्यालय उसकी सूचना आपको दी जाएगी 22/8 को। प्रवेश हेतु शेष शुल्क है जो 22,000 रुपये है। बैंक या ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा हो सकेगा 23/8/22 से 30/8/22 तक। उसके बाद में प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग का जो सत्र रहेगा ये रहेगा 24/8/22 से 31/8/22 तक। अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन महाविद्यालय में रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा 26/8 से 2/9 तक। उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन एवं गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना दी जाएगी 6/9/2022 को। उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग होगी 7/9 से 12/9 तक। तो ये पूरी की पूरी टाइम टेबल है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन अथवा ई मित्र तथा शेष शुल्क उपर्युक्त वर्णित तिथियों में बैंक समयावधि में आईसीआईसी बैंक की किसी भी शाखा में जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है ई मित्र के माध्यम से जमा कराया जाएगा। बैंक खाता संख्या जो आपको दी गई है ये वाली, और आईएफएससी कोड आपको ये दिए गए हैं। खाता धारक का नाम ये है, तो ये आप ध्यानपूर्वक देख लें और ये ही भरें। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को ई मित्र ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग इत्यादि का उपयोग करते हुए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व जो पीटीटी अभ्यर्थी है वो अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाई गई कैटेगरी है उसको आवश्यक रूप से देख लें और उसकी जांच कर ले कि जो जाति प्रमाण पत्र में है वो ही है। उसके बाद में 7वां जो है महाविद्यालयों के चयन हेतु पीटीटी 2022 की जो अधिकृत वेबसाइट है उसमें नाम पता आदि स्पष्ट कर ले। इन महाविद्यालयों के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त कर ले, उसके बाद में ही चयन करें। लॉक करने के लिए जो सावधानी रखनी है ये हम आपको बता चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ आने वाली है कि अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200 रुपये की कटौती करके 4,800 रुपये रिफंड हो जाएंगे, किंतु महाविद्यालय आवंटित होने के बाद में रिपोर्टिंग नहीं करने पर शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थी के 600 रुपये काटकर 4400 रुपये वापस रिफंड होंगे और रिफंड अभ्यर्थी स्वयं के खाते में ही होंगे। अतः आवेदन पत्र में खाता संख्या इत्यादि भी आप पूर्णतया सावधानी से भर दें। उसके बाद का जो निर्देश है, काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑनलाइन लॉगिन द्वारा सभी वांछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके पश्चात शुल्क की शेष राशि 22,000 रुपये ऑनलाइन या ई मित्र या बैंक के माध्यम से जमा करवा पाएंगे। शुल्क जमा होने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन वेरीफाई करने के बाद में अभ्यर्थी का जो प्रवेश है वो कन्फर्म हो जाएगा। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल कर आपको सुरक्षित रख लेना है। उसके बाद में बात करेंगे अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय का में जो प्रवेश शुल्क है वो 22,000 रुपये फीस जमा होने और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के उपरांत ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया महाविद्यालय जो आवंटित नहीं होने की स्थिति में
पूर्व में जो आवंटित विद्यालय है, महाविद्यालय है, जिसमें अभ्यर्थी ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी, वही आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी तथा फीस पुनः फीस और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने के बाद में 5,000 प्लस 22,000 बराबर 27,000 रुपये जमा करवाने होंगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के पश्चात किसी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित जो महाविद्यालय है उसी में प्रवेश माना जाएगा, लेकिन शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट ऑनलाइन है। समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुनाए गए महाविद्यालय, उपलब्ध सीट, संकाय, विषय कैटेगरी के हिसाब से जो निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से होगी। एक बार काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद में आवेदन पत्र को कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। कैटेगरी और सब कैटेगरी में सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व जांच लें कि आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी तथ्य सही है। जो कैटेगरी है, जनरल है, EWS है 50%, जैसे SC ST OBC MBC PH, ये सारी की सारी कैटेगरी है 45%। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होने वाली है? ये अभ्यर्थी की होने वाली है। उसके बाद में BEd पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए समय पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय NCT द्वारा सक्षम जो अधिकारी है उसके द्वारा जो आदेश जारी होंगे वो ही लागू होंगे। 15वां जो इंस्ट्रक्शन है, अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित जो महाविद्यालय है उसकी रहेगी। और लास्ट का जो पॉइंट है, जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। आपको दूरभाष नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या आए तो ये थी जो BEd है 4 वर्षीय कार्यक्रम, उसके बारे में पूरी सूचना। ये सूचना आप अपने साथियों को भेज सकते हैं जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।